हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको एक पैरामीटर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक विमीय सूत्र तथा उसका आंकिक मान हमने बताया था। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसको अंग्रेजी में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं। और बच्चों, अगर आगे यहाँ पे इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक, इसको अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं और उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं कि हम परिभाषा सीखेंगे। तो यहाँ पे जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसकी परिभाषा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और माध्यम की जो वैद्युतशीलता है उसको हम लोग इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको बच्चों हम इप्सिलॉन नॉट से पढ़ते हैं, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता। इप्सिलॉन यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है जिससे माध्यम का परावैद्युतांक, अंग्रेजी में इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अथवा विशिष्ट परावैद्युता, अंग्रेजी में बच्चों इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता, अंग्रेजी में इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी कि माध्यम की जो सापेक्ष
वैद्युशीलता कहते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो K बराबर इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन इसको हम माध्यम की वैद्युशीलता और जो इप्सिलॉन नॉट है इसको हम निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। अब हम आगे, ये तो आपका माध्यम का परावैद्युतांक हो, अब हम इसी में आगे पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र। अगली परिभाषा है आपकी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो किसी आवेश यानी कि चार्ज अथवा आवेशित वस्तु, किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र, या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये है आपके बच्चों वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और एकदम सिंपल परिभाषा है, किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों हम लोग एक दो डेफिनेशन और सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्रोत आवेश क्या होता है। इसका हर जगह आवश्यकता होती है। स्रोत आवेश, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज अंग्रेजी में कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो बच्चों इसकी परिभाषा वह आवेश जिसके द्वारा, वह आवेश यानी कि चार्ज, और चार्ज के विषय हमने अच्छे सीखा है। वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश कहलाता है।
आवेश कहलाता है। स्रोत मतलब जहाँ से कुछ आपका निकलता है, स्रोत आवेश कहलाता है। आगे हम बच्चों देखेंगे एक पर और परिभाषा है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, ये जो स्रोत आवेश है इसको हम लोग पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे बिंदु आवेश भी हम लोग बोलते हैं। और उसी में एक है आपका परीक्षण आवेश, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का हम लोग आगे जो भी डेरिवेशन है उसमें यूज करेंगे। तो इसको हम अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है परिभाषा, अगर आप देखेंगे तो टेस्ट चार्ज यानी कि स्रोत आवेश, यानी कि आपका पॉइंट चार्ज या फिर आपका स्रोत चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा देखेंगे परीक्षण आवेश की, तो स्रोत आवेश द्वारा, स्रोत आवेश द्वारा, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आवेश, सूक्ष्म बिंदु आवेश, इसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, को रख कर किया जाता है। इस सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश या फिर अंग्रेजी में उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और परीक्षण आवेश कहते हैं। इसी में बच्चों फिर हम आगे एक परिभाषा सीखेंगे। अब हम सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों आपने वैद्युत क्षेत्र भी सीख लिया है। अब हम उसी में आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखेंगे। तो तीव्रता की परिभाषा यहाँ पे है, इसको अंग्रेजी में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो एकदम आसान परिभाषा है। कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु आवेश या बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश। और परीक्षण आवेश अभी आपने बच्चों उसकी परिभाषा पहले सीखी है। पर कार्य करने
बल के बराबर होती है। ये परिभाषा आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। अगर हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे तो इसको हम लोग वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट बोलते हैं। अगर जनरल परिभाषा हम लोग देखेंगे तो एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम इसका मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। धन्यवाद।